कदाम्बुजोमुदभवति यन्मानसं देते सीताराम गुणावली निःसृतिवा यज्जीवयाति सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुवेक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रचनास तुम पीछे जो रहे श्रोता है रसखान जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की,
श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री माखे बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। चौबीस प्रथम हरि बपु धरे, 24 त्यों चतुर्विध कलयुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सरऊसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुंवर अज्ञान जुहरिया, जन्म कर्म भागवत धर्म, संप्रदाय था पिय घटो, 24 प्रथम हरि बपु धरे, क्यों चतुर्विध कलयुग प्रगट। क्यों चतुर्विध कलयुग प्रगटो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी, इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे कितना प्रचंड अंधकार हो और सूर्योदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश से करोड़ों अज्ञानियों के हृदय के अंधकार को दूर किया। सूर्य के समान आप ने अपने दिव्य भजन का प्रताप प्रकाश चारों तरफ फैलाया। पूर्व प्रसंग में कल आप श्रवण कर रहे थे कि व्यक्ति जब भगवान की तरफ चलता है तो जो संत पहले से भजन कर रहे हैं उसमें सहायता करते हैं। वो आपको निर्देश देंगे, वो आप जब डगमगाएंगे तो आके संभाल लेंगे। संपूर्ण सृष्टि में इस तरह से व्यवस्था है जहाँ ये दिव्य संत आकर के नवीन साधक को, नवीन भजन करने वाले को संभालते हैं। ठीक है, देखो 5 वर्ष का बालक ध्रुव भजन करने के लिए निकल पड़ा। 5 वर्ष की आयु कितनी कम है, लेकिन एक बात बैठने वाली बात है ना।
अच्छा, बात ना बैठे तो आप 5000 वर्ष के हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, वही के वही रहोगे। और बात बैठ जाए तो अभी जीवन बदल जाएगा। अभी एक 5 वर्ष के बालक के मन में एक बात बैठ गई, और आश्चर्य की बात, वो बात माँ ने बैठाई, किसी बाहर के साधु महात्मा ने नहीं बैठाई, माँ ने बैठाई। सौतेली माँ के व्यवहार से रोते हुए ध्रुव जी जब अपनी माँ के पास पहुँचे, कहने लगे कि माँ, ऐसे कठोर वाक्य हमारी दूसरी माँ ने हमको कहा है। तुम सुनीति जी ने नहीं कहा कि चल मैं चलती हूँ, मैं उससे बदला लूँगी या उसको खरी खोटी से, ये नहीं कहा। मूल बात के महापुरुष मूल बात को पकड़ते हैं। बड़ी अच्छी बात माने, बहुत सुंदर बात कहा, बेटा कोई किसी को दुख नहीं देता सब अपने प्रारब्ध के अनुसार दुख को प्राप्त करते। तुम सोचो कि छोटी माता की भी मृत्यु हो जाए तो दुख समाप्त हो, ऐसा नहीं है कोई दूसरा छोटी माँ बन जाएगा। किसी के ना रहने से दुख थोड़ी चला जाएगा। आप समझे व्यक्ति हमको बड़ा कष्ट दे रहा है, कोई इसे मार दे, कोई उठाए, अरे तीसरा चालू हो जाएगा। आपका जो पूर्व जन्म का कर्म है किसी दूसरे को ले आएगा, लेकिन दुख आपको मिलेगा ही। मैंने कहा बेटा ये सब हमारे कर्म का ही फल है, हमें जो दुख मिलता है, कोई व्यक्ति किसी को न दुख देता न सुख देता है। हाँ, तुम चाहते हो कि दुख ना मिले। माँ कह रही बेटे से, बेटा तुम चाहते हो कि दुख ना मिले तो उसका एक ही उपाय है, तुम प्रभु का भजन करो परिस्थितियां बदलने से दुख थोड़ी चला जाते, हमारा महान भ्रम है। ऐसा कर देंगे तो दुख दूर, ऐसे कुछ नहीं होता बाबा, क्या बात करते हो आप, अपने आप को आप झुठला रहे हैं। बताओ आप, मूल चीज़ बनी हुई है और आप कहीं इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं कि उससे कुछ नहीं होता है। मूल चीज़ है हमारा पूर्व जन्म का कर्म, जहाँ जाओगे वहाँ पकड़ लेगा। एक गाय के बछड़े को आप हजारों लाखों गायों के बीच में खड़ा करो, वो अपनी माँ के पास पहुँच जाता हूँ। इतनी गायें खड़ी, वो अपनी माँ को खोल, ऐसे हमारा पूर्व जन्म का कर्म, हम कहीं भी छिपें वहाँ चला जाए पकड़ लेगा वहाँ पर। बेटा ये तुम चाहते हो कि दुख ना मिले, उसका एक ही उपाय है, तुम भजन करो। बेटा ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं। हम लोगों का अनुभव 100 वर्ष का जीवन, हम लोगों के अनुभव में कोई दम नहीं है। ऋषियों का अनुभव विशाल है, शास्त्रों का अनुभव विशाल है, इसलिए शास्त्र की बात की दुहाई दी जाती है। ध्रुव की माँ ने कहा कि मैं नहीं कह रही हूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। बेटा ये चारों वेद यही कह रहे हैं। श्री रघुनाथ चरण नौका तजी, श्री रघुनाथ नाहिन ठौर कहूँ, नाहिन यह कहो सुत वेद चहूँ। दुख से निवृत्त होना है तो भजन करो भगवान। मुझे जी गंभीर हो गए ध्रुव जी, माँ मैं आज ही भजन करने जा रहा हूँ। अच्छा, माँ का तो वात्सल है ना, माँ ने समझा कि बच्चों के मन में कोई बात आती है, एक 10 मिनट की बात चली जाती है,
तो इसके मन में भजन करने की बात आई है तो मैं इसको माला झूली ला के दे देती हूँ। और गई अंदर, कमरे से एक माला झूली ले आई। कहा देख बेटा, ये तुलसी की माला है, इससे नारायण नारायण ऐसा नाम जपना। माँ को प्रणाम किया और चलने लगे थ्रू। तो माँ जानती थी कि 10 मिनट बाद लौट आएगा। मैं तो बच्चा है अभी। तो एक बालक को जो उतनी उम्र का था, ध्रुव जी का मित्र, उसको कहा जा बगीचे तक घुमा के ले आना इसको। अभी इसके मन में भजन की आई है ना बात, तो बगीचे तक ला के घुमा के ले आ गया। लेकिन ध्रुव जी लौटने वाले नहीं थे। ये है बात बैठना। बात जब बैठ जाती है तो बहुत काम करती है। सत्संग बात बैठाने के लिए। अभी हम हल्का फुल्का सुनते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर जरूरी काम में लग जाते हैं। भगवान का भजन जरूरी नहीं है, संतों की सेवा जरूरी नहीं है। जरूरी काम ऑफिस जाना है, जरूरी काम व्यापार करना है। ये जरूरी काम है। तो ठीक है, हो जाए, तो ना हो तो हमारा क्या बिगड़ता है। क्योंकि बात बैठी नहीं। अगर बात बैठती आपके मन में, हृदय में, तो आप सोचने के लिए बात हो जाती कि जीवन जा रहा, हम क्या कर रहे हैं। आप दुनिया के कोई काम करो, तुम्हारी आयु थोड़ी रुक जाएगी, जीवन तो चला गया। और फिर पछताने से क्या होता है। का पछताने कृषि सुखाने। जब फसल सूख गई तो पछताने से क्या है भाई। समय चूक पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। सूख गई सब खेती, जब पानी बरसे तो किस काम का। ऐसे समय निकल गया तो पछताने से कोई लाभ नहीं। तो ध्रुव जी के मन में बात बैठ, देखो 5 वर्ष का बालक और किसी को सहारा नहीं, कहाँ जाना है भी पता नहीं। लो मुझे भजन करना है, चल पड़े। उस बालक को लौटा दिया जाता। चलते चलते माँ जी घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। घनघोर जंगल में ध्रुव जी प्रवेश कर गए। यहाँ कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ कांटे, कंकड़, पत्थर, हिंसक पशु चारों तरफ। वन तो वन होता है, हिंसक पशुओं का रहने का स्थान ही है वन। वहाँ पहुँच गए। अब कहीं रास्ता नहीं, कहीं जाने का है। और उसी समय देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए उनके पास। देखो आप देखा आपने, जब कोई भी साधक भजन के लिए चलता है तो इन महापुरुषों की नज़र होती है उसके ऊपर। कहीं घबराए, कहीं रुके, तुरंत वहाँ प्रकट हो जाते। देवर्षि नारद ध्रुव जी के सामने जंगल में प्रकट हो गए और हंस के कहा, बालक कहाँ जा रहे हो? देख तो नहीं चारों तरफ कैसा घनघोर जंगल है, कहाँ जा रहे हो? देखो हमको पता है तुम क्यों घर से निकले हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलो, तुम्हारे पिताजी से कह करके हम तुम्हें आधा राज्य दिला देते हैं। ठीक है, क्या कहा नारद जी ने? तुम अभी देखो बच्चे हो, बालक हो, ये वन तुम्हारे रहने लायक नहीं है। हम तुम्हारे पिताजी से कह के आधा राज्य तुम्हें दिला देते, चलो वापस। ध्रुव जी ने सोचा अभी तो मैंने भजन किया नहीं और आधा राज्य मिल गया। अभी किया थोड़ी, अभी तो जा रहा हूं मैं। भजन की कितनी महिमा है, अभी किया नहीं है। जिस पिता ने अपनी गोदी में बैठाने के लिए मना कर दिया सौतेली माँ के कहने से, नारद जी कहते मैं आधा राज तुमको दिला रहा हूं। पूज्य भाई जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, पूज्य हनुमान सरस्वती जी, कि जब आप भजन के लिए आगे बढ़ेंगे
तो भजन को रोकने के लिए दो चीज़ें आएंगी जरूर। नंबर एक, प्रलोभन। प्रलोभन आएगा आपको। वैसे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन भजन करने लगोगे तो यहाँ से वहाँ से 50 आदमी आने लग जाएंगे और प्रलोभन देंगे। और कई साधक भजन के मार्ग से यहीं से हट जाते हैं। सावधान रहना चाहिए। ये कोई सहायक नहीं है तुम्हारे। आप जिस मार्ग में चल रहे हो उस मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए ये लोग आए। पहला अवरोध है प्रलोभन, ठीक है, और दूसरा अवरोध है भय। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये दो चीज़ें आपको रोक देंगी भजन से। वहाँ क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी, ये दो चीज़ें कोई भी भजन करने निकलता है उसके सामने आड़े आ जाती हैं। तो देखो आप, श्री नारद जी ने पहले प्रलोभन दिया कि नहीं दिया? आधा राज्य मिल जाएगा, दिया कि नहीं दिया? ये पहला अवरोध है, आधा राज्य मिल जाएगा। लेकिन अपने निश्चय पर अड़िग थे, बोले नहीं भगवान मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ भजन करूंगा, अब भगवान का साक्षात्कार, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर अब दूसरा अवरोध व्यक्त किया, बोले नहीं जानते हो तुम, अब भय दिया, नहीं जानते हो तुम ये राजमहल नहीं है, ये वन है, न यहाँ खाने को है न पीने को है। बड़ी बड़ी भालू, बड़े बड़े सिंह रहते हैं, बड़े बड़े विशाल सर्प रहते हैं, इसलिए यहाँ रहने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है, वापस जाओ, अपने महल में रह के भजन करो। भय दिया। उस बालक ने बहुत अच्छी बात की, ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही। कहा भगवान आप कह रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े विशाल सिंह रहते हैं, सर्प रहते हैं, व्याघ्र रहते हैं, आप ही बताओ यहाँ भगवान रहते हैं कि नहीं रहते? जहाँ सिंह रह रहे हैं, जहाँ व्याघ्र रह रहे हैं, जहाँ विषैले, तो यहाँ ठाकुर जी हैं कि नहीं है? नारद चुप हो गए। प्रभु व्यापको सर्वत्र समान, प्रभु व्यापको प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, होहि मैं जान, होहि मैं जाना। देवर्षि बहुत खुश हो गए। न बालक को प्रलोभन है, न बालक को ये भजन कर सकता है। ये थर्मामीटर आपके जीवन में लगाया जाए। ऐसे नहीं भगवान भजन में प्रवेश करने देते हैं, थर्मामीटर लगाए कि नकली हो कि असली हो। भगवान को धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को तो जम के दो। दुनिया भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज, कुंडली मिल गई, फर्क क्या पड़ना है? भगवान को धोखा नहीं दे सकता है। यदि आप वास्तव भजन के लिए निकले हैं तो ये दो चीज़ें हैं, और ये सावधानी पूर्वक हर साधक को समझना चाहिए। ये दोनों की दोनों बातें डाकोर के रामदास जी के जीवन में आई, दोनों की दोनों बातें। डाकोर के रामदास जी द्वारकाधीश जी को अपने डाकोर ले जाने के लिए आ गए। भगवान ने कहा था हमको ले चलो। आधी रात में मंदिर के पिछवाड़े खिड़की के पास गाड़ी, बैलगाड़ी, पहले बैलगाड़ी सिस्टम था, बैलगाड़ी लगा दी। और आपको आश्चर्य कि भगवान रात भर सोए नहीं। जितनी अलमारियां थीं भगवान ने विभिन्न उत्सवों के जितने आभूषण थे सब निकाले और सब पहन लिए। हाथ पैर हृदय सब आभूषणों से भरा हुआ।
क्योंकि रामदास जी के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। तो भगवान ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार, हीरे मोती के इसलिए ले जा रहे हैं कि वहाँ कोई दिक्कत ना पड़े। पहन लिए ठाकुर जी ने, और ठीक 12 बजे खिड़की खोली, रामदास खड़े थे। भगवान ने कहा हमको उठाओ और गाड़ी में बैठाओ। अब यहाँ रामदास की परीक्षा है। जिस रामदास के यहाँ शाम का भोजन नहीं है, उस रामदास के सामने श्री ठाकुर जी अरबों रुपए के आभूषण पहन के खड़े हैं और स्वयं कह रहे हैं, स्वयं उन्होंने पहने, किसी ने कहा थोड़ी है, और कह रहे हैं कि हमको गाड़ी में बैठाओ। यहाँ परीक्षा है। रामदास ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों नहीं ले जाओगे? बोले जब तक आप अपने शरीर से एक कीमती आभूषण नहीं निकालोगे, मैं नहीं ले जाऊंगा। देखा आपने क्यों जा रहे हैं ठाकुर जी द्वारका छोड़ करके एक छोटे से गांव में? अंदर का भाव देखो आप। हम तो इतना झूठ बोलते हैं, दंभ करते हैं, हम पैसा नहीं छूते हैं, हम ये नहीं करते हैं। हाँ कमरे में दे जाना, यहाँ हम पैसा नहीं देते हैं। हद हो गया। तुम इतना नहीं समझते कि ये देख रहा है, ठाकुर देख रहा है। दम दम जहाँ देखो महाराज दुनिया भर की। अंदर की बात देखो ठाकुर जी कैसे। बोले आप सभी आभूषण निकालो तब मैं ले जाऊंगा आपको। नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। और ठाकुर जी ने को पूरे आभूषण उतारना पड़ा, केवल अपना विग्रह, एक भी आभूषण नहीं। रामदास ने उठाया, गाड़ी में बैठाया, गाड़ी चल पड़ी। सुबह मंदिर में पुजारी लोग आए, देखा भगवान नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। बड़े बड़े ताले लगे हुए। क्या हुआ भाई? भगवान पीछे से गए थे, ताले लगे थे वैसे के वैसे। तो खोजते खोजते रामदास की गाड़ी के पास पहुंच गए पुजारी लोग। तो रामदास ने कहा अब क्या करना चाहिए? मैं अकेले हूँ और ये लोग 500 हैं, क्या करना चाहिए? बोले ठाकुर जी से पूछ लेता हूँ। बोले जय जय। बोले ठाकुर जी आँख बंद के आराम से लेटे थे बैलगाड़ी में, बढ़िया बैलगाड़ी चल रही थी और ठाकुर जी आराम से लेटे हुए थे। आगे बैलगाड़ी चला रहे थे रामदास। तो रामदास ने ऐसे पीछे गर्दन करके कही जय जय, पीछे आपके रिश्तेदार आ रहे हैं। उनको क्या कहना है? अब देखो भगवान की मस्ती देखो। भगवान ने आँख नहीं खोली, भगवान आँख बंद किए कि कहते हैं रामदास हमसे प्रेम करते हो और मरने को डरते हो। भय भय है तो मैं नहीं मिलूंगा। ये भगवान के शब्द हैं। भक्तमाल में प्रियादास जी लिखा है कि ठाकुर जी बोले रामदास हमसे प्रेम करते हो और मरने को डरते हो। और यहाँ रामदास के अंदर से जो बात निकली बहुत अच्छी लगी ठाकुर जी को। रामदास जी बोले जय जय, जब तक ये जीवन आपकी सेवा में नहीं लगा था तब तक इसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन अब इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस शरीर को आपकी सेवा मिल गई है, इसलिए इससे मूल्यवान कोई चीज़ नहीं। शरीर से मतलब नहीं है, सेवा से मतलब है। सोई सुंदर सोई सुभगो शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा, जो तनु पाए। भगवान खुश।
दोनों बातें रामदास जी में नहीं, भय भी नहीं और प्रलोभन भी नहीं। तो ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई, बात बैठ गई माँ की। ऐसे श्री नारद जी आज श्री गिरिराज जी में अरुण ऋषि जी के आश्रम में आए। अरुण ऋषि ने स्वागत किया, प्रार्थना की, भगवान अभी नीमानंद की दीक्षा नहीं हुई है, आपसे योग्य गुरु कौन मिलेगा? आप वैष्णव धर्म की स्थिर परंपरा की रक्षा करने के लिए नीमानंद जी को दीक्षा प्रदान करें। श्री नारद जी कृपा करने आए थे, श्री नारद जी ने विधिवत दीक्षा प्रदान किया है। और कल आपने श्रवण किया कि दीक्षा के बाद शिक्षा दी। भगवत प्राप्ति में सेवा का बड़ा महत्व है। दीक्षा लेने के बाद यदि आप सेवा ना करें ठाकुर जी की, तो आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए दीक्षा के पश्चात नारद जी के पास जो ठाकुर जी थे, जिन्हें सनकादिक महर्षियों ने दिया था नारद जी को, अत्यंत छोटे आकार के थे, जितना गुंजा फल होता है। और विशेष बात ये थी कि उसमें चक्र भी अंकित था। ऐसे शालिग्राम के स्वरूप को श्री नीमानंद जी को सेवा करने के लिए प्रदान किया और कहा कि सेवा अंतिम श्वास तक करना है। हमारे यहाँ वृंदावन में बड़े अच्छे संत जन ने हितधाम की स्थापना की। श्री हितदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। अंतिम समय के पास गए तो उन्होंने एक दो बातें बहुत अच्छी कही, बहुत प्यारी कही। उन्होंने कहा, बाबा एक बात को हृदय में बैठा लो, वृषभान और नंदिनी और जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं, ऐसा बोले। एक बात को हृदय में अच्छी तरह बैठा लो, श्री वृषभानु नंदिनी और जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं। फिर दूसरी बात बोले, हो बाबा ये जो ब्रज की रज है, ये साक्षात राधा रानी। ब्रज की रज साक्षात राधा रानी है। और तीसरी बात उन्होंने कही, बाबा अंतिम श्वास तक ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। सेवा एक सुख है, सेवा नहीं करोगे तो दुखी हो जाओगे आप। सेवा करते रहोगे ना तो सुख के साम्राज्य में डूबे रहोगे। तो श्री नारद जी ने श्री नीमानंद जी को आज्ञा प्रदान की है, अब तुम्हें नित्य सेवा करनी है। उपदेश दिया है और उपदेश में परम तत्व का उपदेश दिया है। एक ही जगह सब कुछ देखना, अब चित्त को फैलाओ मत। आपको इष्ट मिल गए, ठाकुर जी मिल गए, उसमें डूबो। किसी ने कह दिया वो करने लगे, किसी ने, फिर दीक्षा लेने से क्या मतलब है? दीक्षा लेने के बाद अब एक जगह सारे समय को लगाओ तो परम तत्व का बोध हो जाता है। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परिचो लयो। पद्मनाभ जी को कबीर जी ने एक बार कह दिया कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस लग गए। लेकिन जिसको लगना नहीं है तो हर महीने महाराज और कुछ बता दो, और कुछ बता दो। करना धरना है नहीं, नाटक करना है, कुछ मिले मिलेगा, समय दूसरे का लोग नष्ट करते हैं।
अरे एक बार जो कह दिया उसमें लग जाओ भाई साहब, इसमें क्या चक्कर है? कभी ने कह दिया इसमें सब कुछ है। उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, महाराज जी पद्मनाभ जी को सब कुछ प्राप्त हो गया, एक नाम से सब कुछ। तो ये उपदेश दिया आपने नारद जी ने कि अब परम तत्व की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर भगवान की आराधना करो। अब जाने को तैयार हुए नारद जी। तो निमानंद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि जिन ठाकुर जी की सेवा मुझे करनी है, इनके बारे में गुरु जी ने कुछ नहीं बताया। इनका महात्म्य क्या है, ये कैसे मिले गुरु जी को, कहाँ से आए गुरु जी के पास। तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया निमानंद जी। बोले भगवान मैं कुछ श्री ठाकुर जी के बारे में जानना चाहता हूँ। तब नारद जी बोले हाँ हाँ सुनो बैठो। श्री ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं जिन्हें हम लोग सनकादिक कहते हैं। ये चारों भाई हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इनकी उत्पत्ति हुई और आश्चर्य की बात है इन्हें कथा सुनने का बड़ा शौक है। वैसे जीवन मुक्त है, इनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, कहीं भी कोई आकार इनकी आंखों के सामने नहीं टिकता है, सब में भगवान का दर्शन होता है इन्हें। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। लेकिन कथा के इतने प्रेमी हैं कि कथा जहां होती दौड़ के जाते हैं, दौड़ के, एक शब्द न छूट जाए। गोस्वामी ने परिचय दिया आशा वसन व्यसन यह हति नहीं। किसी को किसी चीज का व्यसन हो जाए तो तड़पता है ना, व्यसन के लिए तड़पता है, आधी रात में भाग देगा। सनकादिक को कथा का व्यसन है, जहां कथा होगी दौड़ लगाएंगे। महाराज जी सुनाते थे श्रीमद राज जी महाराज की जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो सनकादिक जी ने नियम बना लिया, ब्रह्मलोक से रोज अयोध्या जी दर्शन करने के लिए आते थे ठाकुर जी, रोज। ठीक 10 बजे दरबार में बैराज जाते ठाकुर जी, 10 बजे आते और बस दर्शन कर किया और 5 मिनट में चले जाते, लेकिन आते रोज। तो जब व्यक्ति रोज आता है तो आमने सामने वाले की नजर पड़ती है। एक दिन सनकादिक जी नहीं आए, फिर दूसरे दिन आए। तो अयोध्या के कुछ लोगों ने कहा बाबा आप रोज आते थे, आज क्यों नहीं आए? सनकादिक ने कहा मैं आ तो रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे पता चला कि पाताल लोक में आज शेषी कथा कहने वाले हैं, तो मैं पाताल लोक में चला गया। मुझे दर्शन से ज़्यादा सुख कथा में मिलता है। सनकादिक कह रहे हैं मुझे दर्शन से ज़्यादा सुख कथा में मिलता है। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। ये चारों ब्रह्मा जी के पास आए। उस समय ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में थे। 95 महर्षियों ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, गुणेश्वा विशते चेतो गुणाश्चेतसी चा प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितीर्षो। बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा सनकादिकों ने। हे ब्रह्मदेव, ये चित्त संसार के विषयों में आ सकते हैं और संसारिक विषय चित्त में सन्निविष्ट हैं।
चित्त संसार के विषयों में आसक्त है और इस संसार के जितने विषय चित्त में पूरी तरह से अपना कब्जा किए हुए हैं। तो संसार सागर से पार होने के लिए क्या करना चाहिए, ये चारों भाइयों की जिज्ञासा है, ये प्रश्न है। और ऐसा लिखा हुआ है कि इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को नहीं आया। सनकादिकों ने जो प्रश्न किया इसका उत्तर ब्रह्मा जी को नहीं आया, बड़ी मुश्किल पड़ गई। वो खड़े, ब्रह्मा जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे। तो भगवान वहाँ प्रकट हुए, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए। बड़ा दिव्य वपु हंस का, बड़ा सुंदर वपु हंस का अद्भुत स्वरूप तेज निकल रहा है। सनकादिक को पहली बार देखा। चारों कुमारों ने हंस स्वरूप को विद्युत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? हंस भगवान बोले, ऋषियों, आपका प्रश्न ही उपयुक्त नहीं है। आपने मेरे से पूछा आप कौन हैं, आपका प्रश्न उपयुक्त नहीं है। मन से, वाणी से, नेत्र से, कर्ण से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो मैं हूँ। इसलिए मुझे तत्व से जानना चाहिए मैं कौन हूँ। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, सनकादिक के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। गुणेश्वाभिस्ते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो, जीवस्व देह उभयं गुणाश्चेतो महात्मनः। सुनो ऋषियों, जो विषय चिंतन परायण चित्त है वो विषयासक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में विलीन हो जाते हैं, चित्त में जाके अपना स्थान बना देते हैं। ये सत्य है, तुमने जो ये बात कही ये सत्य है। लेकिन आगे की बात सुनो, विषय और चित्त ये मेरे अंश रूप जीव के दोनों ही देह स्वरूप हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का चित्त और विषयों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा निर्लेप है। आत्मा का चित्त और विषयों से कोई संबंध नहीं है। समाधान हो गया। हंस भगवान के द्वारा सनकादिकों को उपदेश दिया है। फिर हंस भगवान ने आज्ञा दी सनकादिकों को कि ये शालिग्राम तुम मेरे से लो और इनकी सेवा करो। इसमें जो शालिग्राम में चक्र अंकित दक्षिणावर्ती बड़ा विशेष है। गुंजा फल के समान वो शालिग्राम जी सनकादिकों को दिया। सनकादिकों ने श्री हंस भगवान के हाथों से श्री शालिग्राम जी ग्रहण किए हैं और अत्यंत हर्षित हो गए।
एक तो समाधान हो गया, भगवान मिल गए, और उधर हंस भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सनकादिक ऋषि चारों अब सर्वेश्वर महाप्रभु की उपासना करते हुए लोकोत्तर में विचरण करने लग गए। भगवान की सेवा की सबको शिक्षा देते, स्वयं भजन करते। श्री नारद जी नीमानंद जी से कह रहे हैं कि एक बार मैं सनकादिक ऋषियों के पास, मेरे गुरुदेव हैं, सत्संग करने के लिए गया। उनके चरणों में बैठ के मैं तत्वोपदेश प्राप्त कर रहा था। तब सनकादिक महर्षियों ने वह सर्वेश्वर शालिग्राम मुझे प्रदान किए। नारद, तुम इनकी सेवा करो। वो शालिग्राम की सेवा मैं अब तक कर रहा। अब तुम पात्र हो, इसलिए ये शालिग्राम अब मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, आप इनकी सेवा करना, ऐसा सनकादिकों ने कहा। नारद जी कहते हैं नीमानंद जी से कि सर्वेश्वर शालिग्राम जी कहाँ से आए, कैसे दिया, इनकी क्या महिमा है। ऐसा कह करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और गिरिराज की तलहटी में जब मैंने सर्वेश्वर शालिग्राम की सेवा करना प्रारंभ किया तो आनंद में निमग्न हो गया। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन चरण कमल चित लहिए। हाँ, चरण कमल चित लहिए। तरहटी गोवर्धन की रहिए। तरहटी गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। गोविंद कुंड नहैये। हाँ, तरहटी गोवर्धन की रहिए। तरहटी रसिक प्रीतम हित चित की बातें। रसिक प्रीतम हित चित की बातें। गिरधारी सो कहिए। हाँ, तरहटी गोवर्धन की रहिए। तरहटी नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के।
चरण कमल चित लइए, चरण कमल तरहेठी गोवर्धन की रहिए। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, पुर जल कतुराधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंगवंगनी, लोचन बरसत असमन जाल। उतरे जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवायु सुरसति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अनुजागतो, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रस कर साल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम 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 सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की जय जय।